3 एटम्स हैं, राइट। हमेशा ये बात याद रखनी है कि आयरन के साथ हमने यहाँ पर नीचे सफिक्स कुछ नहीं लगाना है। हम कुछ भी कर सकते हैं तो पहले एज अ प्रीफिक्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आयरन के साथ जो ये 3 है इसे हम यहाँ लगा के देखते हैं, कुछ तो हुआ। चलिए देखा हमने कि ये 3Fe बन गया, ओके। यानी कि Fe के 3 एटम्स रिएक्टेंट में है, Fe के 3 एटम्स प्रोडक्ट में है, तो ये बैलेंस हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला एलिमेंट है हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 एटम है, क्या आप देख सकते हैं बेटा इसको, H2 मीन्स हाइड्रोजन के 2 एटम्स। अब जरा देखते हैं कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। अरे वाह, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमारा काम आसान हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है। और यहाँ कितने हैं, अरे बाप रे 4। अब 4 का तो 1 नहीं बना सकते ना हम, तो हम क्या करेंगे, हम 1 का 4 बनाएंगे। हम O के साथ यहाँ कुछ नहीं जोड़ सकते, तो हम O से पहले यानी कि यहाँ 4 जोड़ देंगे। अब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ 4 एटम्स थे, तो मैंने इस वाले के यानी कि रिएक्टेंट से पहले भी ऑक्सीजन के साथ 4 एटम जोड़ दिए। अब मेरे देखिए, ऑक्सीजन 4 एटम्स हेयर, 4 एटम्स हेयर, Fe 3 एटम्स हेयर, 3 एटम्स हेयर, बट नाउ हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड, राइट। हाइड्रोजन के अगर हम यहाँ पर देखते हैं 4 × 2 यानी कि 8 एटम्स हैं। रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 8, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस प्रीफिक्स, सो व्हाट वी कैन डू इज, हमने 2 का 8 बनाना है, तो हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, यानी अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे एटम्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में बराबर है, ठीक है। अब आपको कुछ और बातें बताते हैं बेटा। जरा इसी इक्वेशन को एक और रूप में मैंने लिखा है, देखिए 3Fe इसके साथ S लगाया है, प्लस 4H2O इसके साथ G लगाया है, एक एरो डाला है, Fe3O4 फिर S प्लस 4H2 इसके साथ लगाया है मैंने G। सो व्हाट डज दिस S स्टैंड्स फॉर, ये S G ये सब क्या है, बिल्कुल सही पहचाने बेटा। ये S जो है इसका मतलब है सॉलिड यानी ठोस। आपने अवस्थाओं के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था, 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो S है ये दिखाता है सॉलिड, ठीक है। G दिखाता है गैस, और यदि कुछ L लिखा होता तो वो दिखाता लिक्विड। पर हम ये सब क्यों लिखते हैं, ये सब हम इसलिए लिखते हैं टू मेक आवर केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। समटाइम्स फिजिकल स्टेट्स आर ऑल्सो मैंशनड, ताकि हमारी इक्वेशन से हमें और ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। वैसे आपके कोर्स में जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनमें नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड, गैस इस तरह की फिजिकल जो स्टेट्स हैं वो मेंशन नहीं होंगी। नेवरदिलेस आपको ये सब जानना चाहिए। कभी कभी बेटा इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ये भी मेंशन होते हैं। मतलब केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको सारी जानकारी दी जाती है, उसके साथ साथ ये टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर ये इक्वेशन हो रही है, ठीक है, उसका कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, लाइक दैट। अब मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देके बताती हूँ जो हमारी एनसीईआरटी में भी है, और चलिए मेरे साथ देखिए। 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6, this is called glucose, plus 6O2 plus 6H2O। अगर आप चाहें तो यहाँ से 6H2O को कट कर दें और यहाँ से भी 6H2O को माइनस कर दें और यहाँ लिख दीजिए 6H2O, मीन्स इंस्टेड ऑफ 12 यू कैन राइट
6H2O। ये पूरी जो इक्वेशन है ये है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, जो आप शायद तीसरी क्लास से इंट्रोड्यूस हुआ था ये शब्द, फिर आपने 6 में पढ़ा इसके बारे में, 7th में पढ़ा, और आज आप ये इसकी इक्वेशन देखिए, फूड का बनना, खाने का बनना। ठीक है, ये जो प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में होता है, आपने पढ़ा, सॉरी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, आपने पढ़ा है ना। हाँ जी, तो सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में जब हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है अपना खाना बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो सनलाइट है और ये जो क्लोरोफिल है, ये दोनों कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। कैटलिस्ट की तरह यानी वो खुद यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन वो रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर बैलेंसिंग के लिए पूछी जाती है, क्योंकि देखने में ये थोड़ी बड़ी खतरनाक सी लगती है, बच्चे कई बार घबरा जाते हैं। तो आप इसमें जिस भी तरह आपको रिएक्शन दे रखी हो, आप उसको प्रॉपरली बैलेंस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना आसान सा हिंट दिया है, C6। जैसे ही यहाँ 6 देखा तो यहाँ हमें 6 लिख देना है। ठीक है, और नॉर्मली अगर आपको लिखी जाएगी तो आपको ये वाली इक्वेशन आएगी, 6CO2 + 6H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2. Well, this makes it's very simple. C6, so we will write 6 here. अब क्योंकि हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर केवल 2 हैं, ठीक है ना, तो हमें यहाँ 6 लगाना ही पड़ेगा। अब इस सब के लगाते हुए जब हमने ऑक्सीजन को देखा तो यहाँ बन गए 12, यहाँ बन गए 6, 12 और 6 हुए 18, और यहाँ पर तो खाली 6 है। तो अब हमें इसी वाले ऑक्सीजन के अंदर 12 बनाने हैं, राइट। इसलिए हमने इस 2 को यहाँ 6 से गुणा कर दिया। वैसे बहुत सारे बच्चे इस बात को बाय हार्ट भी लर्न कर लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन अक्सर आपसे फोटोसिंथेसिस वाले लेसन में भी पूछी जा सकती है, चैप्टर 6 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कुछ और इक्वेशंस बैलेंसिंग के लिए करेंगे। चलिए, नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ड्स में दी हुई है। बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। यहाँ इन्होंने हाइड्रोजन जो दिया है उसको हम लिखेंगे H2, क्लोरीन जो दिया है उसे हम लिखेंगे Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लिखेंगे HCl। चलिए अब इसे हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स को यहाँ से यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का ओनली 1 एटम है। तो सिंपल पॉसिबिलिटी क्या है कि हम यहाँ पर 2 लगाते हैं। अब यहाँ 2 लगाते ही हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी अब क्लोरीन बैलेंस हो गई। सो नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ कम टू द सेकेंड वन। दिखने में थोड़ी बड़ी लग रही है, FeSO4। ठीक है, FeSO4, इसको हमने हीट किया, ये बन गई Fe2O4 प्लस SO2 प्लस SO3।